अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फूड सिक्योरिटी और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का ताल्लुक है, किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर होती है, तभी एग्जिस्ट होती है जब वहाँ के जो बाशिंदे होते हैं, वहाँ की जो पीपल होती हैं, उनको इनफ फूड अवेलेबल हो एट ऑल टाइम और उनके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो ये जो उनके लिए जो डाइटरी नीड्स है, जो फूड है, उसको वो बाई कर सकें, उसको वो ख़रीद सकें। और जो एक्सेस है फूड के लिए, वहाँ पे उनको इस मामले में कोई बैरियर ना हो, यानी दे हैव ईजी एक्सेस टू द food. They can easily buy the food as well as they have easily available food at all times to meet their dietary needs. तो जो फूड सिक्योरिटी होती है किसी कंट्री की, that generally depends on the public distribution system and the vigil on behalf of government when security is threatened. यानी जो फूड सिक्योरिटी होती है किसी कंट्री की, वो वहाँ के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे डिपेंड करती है। और दूसरा कि जो गवर्नमेंट की विजिलेंस उस मामले में क्या है, जब वहाँ की जो फूड सिक्योरिटी है, जब वहाँ की फूड सिक्योरिटी ख़तरे में हो, थ्रेटनड हो, तो उस मामले में जो गवर्नमेंट का विजल क्या है, उस पर भी डिपेंड करते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम जानते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ मैनेज्ड जॉइंटली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स दैट डिस्ट्रीब्यूट द सब्सिडाइज्ड फूड एंड नॉन फूड आइटम्स टू द इंडियन पुअर। यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसको जॉइंटली मैनेज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स भी, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब्सिडाइज्ड फूड और दूसरे नॉन फूड आइटम्स टू द इंडियन पुअर। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ये जो स्कीम है, इट इज़ एक्टिव फ्राम 1947 इन इंडिया, जिसके तहत बहुत सारे फूड जो कम्युनिटीज़ है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे वीट है, राइस, शुगर, कैरोसिन एट्सट्रा। इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, या जिनको हम कहते हैं राशन शॉप्स भी, जिनको हम राशन कार्ड्स भी कहते हैं। तो उनके ज़रिए से ये फूड जो है, दिस फूड इज़ वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो पीडीएस सिस्टम है, इट इज़ procured and maintained by फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ए गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन। यानी जो पीडीएस सिस्टम है इंडिया में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको मेंटेन करती है एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है। और दूसरा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में है, डेट इज़ बफर स्टॉक्स। ये अनदर मीन्स है फूड सिक्योरिटी का, जहाँ पे फूड स्टॉक्स ऑफ वीट, राइस, जो दे आर प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये मेंटेन करती है इंडिया में फूड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू फेयर शॉप्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा थ्रू बफर स्टॉक्स। जो एफसीआई है, ये फूड ग्रेन्स को परचेज़ करते हैं फ्रॉम द फार्मर्स विच हैव इन द स्टेट्स विच हैव द सरप्लस फूड, यानी जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो सरप्लस फूड ये प्रोड्यूस करते हैं, उनसे एफसीआई परचेज़ करते हैं फूड ग्रेन्स, और इन फूड ग्रेन्स को फिर स्टोर किया जाता है इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज, गवर्नमेंट स्टोर्स, और लेटर ऑन इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन दोज एरियाज विच हैव फूड डिफिशेंसी एमंग द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वहाँ की जो पुअरेस्ट सेक्शन होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स, वो बीपीएल जो सोसाइटी होती है वहाँ की, तो उनको ये फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट लोअर प्राइसेस दैन द मार्केट वैल्यू। तो इस तरह से जो फूड शॉर्टेज होती है
या फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है ड्यूरिंग द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, या जो नेचुरल ये क्लाइमिटीज़ होती है, तो इस तरह से ये फूड शॉर्टेज जो है या फूड सिक्योरिटी जो है इट इज़ मेंटेन्ड इन द इंडिया। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो रिसेंट इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, दे आर नंबर फर्स्ट उसमें है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लॉन्च की गई है 2007 में। इसका एम है कि इंक्रीज़ किया जाए प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स, कमर्शियल क्रॉप्स थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। और ये वर्क करती है, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इट वर्क्स टुवर्ड्स रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एट द फार्म इंडिविजुअल फार्म लेवल एंड एनहांसिंग फार्म लेवल इकोनॉमी। यानी इसका एक मकसद ये भी है कि हम रिस्टोर करें जो हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है जो इंक्रीज़ हो जाए फार्म लेवल पे, और इस तरह से जो फार्म लेवल पे जो इकॉनमी है एक फार्मर की वो भी इंक्रीज़ हो जाए। इसका एक एम ये भी है कि टू एगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स। यानी इसका एक एम ये भी है कि हम इंक्रीज़ करें अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन आवर कंट्री, ताकि हम रिड्यूस करें इम्पोर्ट ऑफ दीज एडिबल ऑयल्स फ्राम अदर कंट्रीज़। तो ये एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, दैट इज़ नोन एज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो दूसरे एक और इनिशिएटिव दैट इज़ मैसिव इरिगेशन एंड सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के तहत जो कंट्री का ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है डेट इज़ वी कैन से हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 90 मिलियन हेक्टेयर्स टू 103 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2017। तो इस प्रोग्राम के तहत जो इरिगेटेड लैंड है डेट हैज़ बीन इंक्रीज, तो इसकी वजह से भी जो फूड प्रोडक्शन डेट इज़ इंक्रीज सो एज टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी इन द इंडिया। एक और ये जो प्रोग्राम है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दे आर द मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील स्कीम है डेट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन 1995। तो जिसके तहत जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं स्टडिंग इन द क्लासेस 1 to 8 of the government aided schools, they are provided the, we can say, they are provided this free cooked meal, and this scheme is centrally sponsored scheme, and it is assisted by the state governments making some contribution towards the cost of cooking. इस तरह से एक और ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आंगनवाड़ी सिस्टम्स। तो आंगनवाड़ी सिस्टम्स ये जो या जिसको हम कहते हैं इट इज़ वी कैन से इट कम्स अंडर द स्कीम जिसको हम कहते हैं द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या ICDS, जो स्कीम लॉन्च की गई थी इंडिया में 1975 में। तो इसका मकसद है कि टू प्रोवाइड द फ्री राशन टू प्रेगनेंट लैक्टेटिंग मदर्स एज वेल एज द चिल्ड्रन अप टू 6 years of age, with special focus on the children up to 2 years. तो इसी तरह से subsidized grants are provided for those which are living the below poverty line, or we can say BPL BPS these households, as well as we can say those people which are living this below poverty line through a public distribution system. So these are the initiatives of the government, recent initiatives of the government of India towards the food security in India. Hope you have understood. Thank you.